नमस्ते साथियों, मैं हूं राजू कुमार। आज बात करेंगे कोरोना के ऊपर और उन नेताओं के ऊपर जो जवाबदेही हैं पर जवाब नहीं दे रहे हैं। साथियों, आप लोगों को उन उनसे जवाब मांगना है जिनको जवाब देना चाहिए और जिनकी जवाबदेही बनती है और जिन्होंने देश में कोरोना फैलाने का काम किया है और लाशों का बढ़ाने का काम किया है। मोदी जी जब चुनाव लड़े थे, जब कहा था कि शमशान भी होना चाहिए हर जगह, तो इन्होंने एक की जगह शमशान कई बनाए नहीं, लेकिन शमशान बनाने का काम कर दिया। अगली सरकार आएगी तो वो शमशान बनाने का ही काम करेगी। ऐसा काम कर रहे हैं ये हमारे नेता। ये सरकार काम कर रही है कि आने वाले समय में शमशान बनाने का काम किया जाए। यहाँ तक कि अभी इतनी ज़रूरत पड़ रही है शमशानों की कि शमशान ही बनते चले जा रहे। गांव-गांव में एक की जगह दो, दो की जगह चार, चार की जगह छः, ऐसे शमशान बनते चले जा रहे। नई शमशान है जहाँ ये ये लाशें जलने वाली जगह है, वो लोखंड के सब गल गल के गिरे जा रहे हैं। साथियों, ये देखकर बड़ी हैरानी होती है कि मोदी जी, आपने ये तो अपना वचन पूरा कर दिया कि शमशान होने चाहिए हैं, वो शमशान बनने लगे। आपके माइंड में ये नहीं आता है, इतने दिनों से आपके माइंड में इतना नहीं आता है कि इस पे काम किया जाए, कोरोना ना फैलाया जाए, देश को बचाया जाए। इस पे तुम्हारा दिमाग नहीं चलता है। बाकी क्या, वहाँ संसद में बोलेंगे दो जातियाँ होती हैं, यहाँ बंगाल में आके बोलेंगे कि जातियाँ, दलित, बहुजन, ये वो, कितनी जातियाँ गिनाओगे तुम? हैं? तुम क्या हो, हिंदुत्ववादी हो या मनुवादी हो? बोलो खुल करके, सच्चाई बोलो देश के सामने। मनुवाद का मतलब होता है देश में जातियों को भटका तोड़ना, जातियों में बांटना और धर्मों में बांटना, धर्मों को टुकड़े टुकड़ों में करना, ये होता है मनुवाद। कई जातियों में दिखाना, जातियों को पक्का करना। और आप क्या कर रहे हो? संसद में क्या कहते हो? दो जातियां होती हैं, यहाँ कई जातियां बताते हो। अरे जोड़ने का काम करो देश को, हैं? देश को तोड़ने का काम कर रहे हो। कहाँ तक ठीक है? कहाँ तक बर्दाश्त किया जाएगा ये? हैं? हम जैसे लोग रोते हैं, जैसे जब ऐसे आपके भाषण सुनते हैं तो रोते हैं हम, हैं? अपने आप को क्या बोलते हैं कि हम भारत में क्या है, एकजुटता ला रहे, अखंड भारत बना रहे, क्या ये इसको? हैं? अरे कोरोना पे आपको काम करना चाहिए, हैं? खुले बगैर मास्क के आपके नेता घूम रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाइयाँ कब होंगी? राहुल गांधी, देखो जिनको आप बोलते हो, देखो उन्होंने ऐलान कर दिया है रैलियां रद्द होनी चाहिए और ये कुंभ का मेला बंद होना चाहिए, हैं? इससे कोरोना फैल रहा है, हैं? तुम फैलाने का काम कर रहे हो, इधर लॉकडाउन लगा रहे हो। जो बेचारा प्रदेश में 4 लोगों में मिलता था, वो अब वापस आते समय 50 लोगों में मिल रहा है। और यदि उसको कोरोना होगा तो कितने लोगों से मिलते मिलते आएगा? तुम पहचान कर पाओगे उसकी? हैं? कर सकते पहचान? नहीं कर सकते। कोरोना फैलाने का काम कर रहे हो, मिटाने का काम नहीं कर रहे। आप लाशें बनाने का काम कर रहे हो, देश को गुमराह कर रहे हो। कुंभ का मेला लगा दिया उधर, हैं? उसको रोकना चाहिए आपने, और नहीं रोका, आपने फैलाने का काम किया है। आपकी रैलियां पैसे दे देकर लोगों को बुला रहे हो और कोरोना फैला रहे हो। राहुल गांधी गए नहीं वहां पर, उन पर आज मैं गर्व कर रहा हूं। रैलियां उन्होंने रद्द करने का ऐलान किया, लेकिन आप लोगों ने, नेताओं, देश की सत्ता में आपको जवाबदेही होनी चाहिए, पर आप जवाब नहीं दे रहे और देश को डुबा रहे हो, गरीब जनता को मार रहे हो, उस पे उसका सौदा कर रहे हो। 4 पैसे दे करके
किराया दे करके उसको बुला रहे हो, उसको मौत के मुंह में ढकेल रहे हो, हैं? ये कहाँ तक ठीक है? तुम देशभक्त हो। हम यदि जजमेंट करें ना तो हम आप लोगों को देशद्रोही कह दें, देशद्रोही में डाल दें आपको। आप देशभक्ति नहीं कर रहे, देशभक्ति कर रहे, आप राजनीति कर रहे। हमको बताओ, राजनीति करके आपको दिखाएंगे। अरे ऑनलाइन जब तुम ये सब मुख्यमंत्री मिलके बैठक करते हो तो ऑनलाइन चुनाव भी लड़ सकते हो, क्यों नहीं? ऑनलाइन शादियां हो रही हैं, लेकिन तुम्हारा चुनाव नहीं होगा ऑनलाइन, सब होगा ऑनलाइन। तुम्हारा चुनाव नहीं होगा ऑनलाइन। तुम्हें ज़रूरी जाना है और लोगों को इकट्ठा करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोग मरें, हैं? देश टूटे। वहाँ जात पातियों का भेदभाव करो, वहाँ मास्क मत लगाओ, लेकिन यहाँ पर लोग रोड पे निकलेंगे, उनको मास्क लगाना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर उनके ऊपर जवाबदारी है। और जब तुम्हारा चुनाव हो तब कोई जवाबदारी नहीं है। बुलाओ सबको, छप्पर फाड़ बुलाओ, देश को डुबा दो। ये तुम्हारा चरित्र जो है, ये देशभक्ति का चरित्र नहीं है, देशभक्ति का ये चरित्र नहीं है। देश को बचाओ, नहीं तो आने वाला आपको प्रधानमंत्री के नाम से नहीं पुकारेगा। देश डुबाने वालों में से गिने जाओगे, देश को बचाने वाले में से नहीं गिने जाओगे। देशभक्ति करो तो सच्ची करो। अरे ये लॉकडाउन से कोरोना जाएगा, तुम 1.5 साल से काम कर रहे हो, क्या कर रहे थे? हैं? चुनाव की तैयारी कर रहे थे कि चुनाव के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे थे कि जब चुनाव आएगा तो पैसा खर्च करेंगे और लोगों को इकट्ठा करेंगे, किराया देंगे उनका, बस भड़काएंगे, जात पात का खेल खेलेंगे और चुनाव जीत जाएंगे। ये कोई तरीका हो गया देश चलाने का? आपको क्या कहा जाए? देशद्रोह कहा जाए या देशभक्ति कहा जाए? आप ही बताना इस निर्णय को लेकर के। ये हमारा जवाब सुनना और इस पर निर्णय लेना कि जो लाशों का तैयारी करता, आपने कहा था शमशान भूमि बननी चाहिए, आप कितनी शमशान भूमि बनाओगे? कितनी बनाओगे? तैयारियां कर रहे हैं शमशान भूमि बनाने की, हैं? एक गांव में एक बननी चाहिए, 2 बननी चाहिए कि 100 बननी चाहिए, हैं? नहीं मुंह खुलेगा आपका। लेकिन ये देश को बचाओ। प्रधानमंत्री, आप ऐसा कुछ कर दो जो को आपको अच्छी नज़र से देखा जाए, नहीं तो आने वाला बच्चा बाबा साहेब को गर्व से याद करता है, क्योंकि संविधान में सबको जगह दी है, सबको। लेकिन आप सिर्फ बीजेपी को जगह दे रहे हो, सिर्फ बीजेपी को जगह दे रहे हो। भारत में सिर्फ भारत में बीजेपी को जगह दे रहे हो। ये बहुत निंदनीय है देश के लिए। देश को डुबाने का काम कर रहे हो आप। प्रधानमंत्री जी, आप एक तरह से पद के हिसाब से आप सबके पिता होते हो, पूरे देश के पिता होते हो, लेकिन आप पिता का काम नहीं कर रहे हो। एक परिवार में एक बच्चे की तरफ बंटने का काम कर रहे हो। जैसे कि एक बच्चा ज़्यादा प्रिय होता है और नालायक बाप वसीयतनामा एक की तरफ करता है, उस तरह का आप काम कर रहे हो। सिर्फ बीजेपी के लिए काम कर रहे हो, ये गलत बात है। अरे पूरे देश का ध्यान रखो। ये बीजेपी तो बाद में भी बन सकती है, दूसरी बीजेपी आ सकती, तीसरी बीजेपी आ सकती है, लेकिन आप सही काम कीजिएगा ताकि हमारा देश बच सके और ये गरीब जनता बच सके। और ये लाशें जो शमशान भूमि आप बनाने का कहा था बनाने के लिए, ये शमशान भूमि कम बन सकें, ज़्यादा शमशान भूमि ना बने और लोगों की जान बच सके। कोरोना के ऊपर काम कीजिए, वैक्सीन के ऊपर काम कीजिए। भले टैक्स क्यों ना बढ़ा दो, भले नेताओं की सैलरी क्यों ना कम कर दो, ऐसे कठोर कदम लो ताकि आपको लोग याद करें। और उस पैसे से वैक्सीन के कारखाने लगवा दो ताकि हमारा देश बच सके। ऐसे कुंभ के मेले रुकवा दो ताकि हमारा देश बच सके। ऐसे चुनावों की रैलियां रुकवा दो ताकि हमारा देश बच सके। और इस देश के लिए आज मैं
सारी जनता रो रही है, त्राही त्राही है। नौकरियां चली गई, नौकरियों की तो बात छोड़ो, जाने चली जा रही हैं। अरे पैसा ना हो कुछ फर्क नहीं, कम से कम सांसें तो बचने दो। तुम सांसों पे क्यों राजनीति कर रहे हो, लाशें क्यों बना रहे हो हैं? आपको ये काम करने के लिए आपको भेजा था क्या वहाँ पर हम लोगों ने चुन के? हमने इसलिए भेजा था कि आप जाके वहाँ पर लॉकडाउन लगाते रहना, मूर्ख बनाते रहना, उस पर काम नहीं करना, लोगों के ऊपर जिम्मेदारी रोक देना, खुद जिम्मेदारी कुछ भी नहीं लेना। इसलिए भेजा था हमने, हैं? हमने भेजा था। हमारा प्रधानमंत्री गरीब जाएगा, एक चाय बेचने वाला तो चाय जैसा काम करेगा हमसे। जब हम स्टेशन पर पहले जाते थे तो बुलाते थे डायरेक्ट, चाय वाले चाय ले लो चाय, तो हमको याद आता था कि सुबह हो गई, आज हमको चाय मिलेगी, सुबह हो गई, भले 2 रुपये लेंगे लेकिन हमको टाइम से चाय दे देंगे, हमको शांति मिल जाएगी, नींद चली जाएगी। लेकिन आप वहाँ जगाने का काम नहीं कर रहे। यहाँ तुम जगाने का काम कर रहे थे, वहाँ डुबाने का काम कर रहे, सुलाने का काम कर रहे हो। पहले नींद आती थी, सुबह ट्रेन पे जब चलते थे तो नींद आती थी तो आप जगा देते थे, और वहाँ पर आप हमको सुलाने का काम कर रहे हो। साथियों, ये वीडियो सभी लोगों तक फैला दीजिए ताकि लोगों को जानकारी हो सके और आने वाले चुनाव में सही मतदान करें, ताकि देश जगे और लोगों को जागरूक हो कि अब की बार हमें इतना, मेरा देश डूब चुका है और आने वाले समय में हमारा देश डूबना नहीं चाहिए। और एक बार देश जब डूबता है तो उसको बढ़ाने के लिए कई प्रधानमंत्री लग जाते हैं। अब हमको जब इन प्रधानमंत्री ने इतना डुबा दिया है, हमको 4 प्रधानमंत्री की जगह सुधारने के लिए लगेंगे, 4 प्रधानमंत्री लग जाएंगे। अब उतने प्रधानमंत्री हमें नहीं, ज़्यादा नहीं प्रधानमंत्री सुधारने के लिए लगाना है, अब 4 ही से काम चला लेना है। और इन प्रधानमंत्री, इनको आगे मौका दिया तो ये पूरा बर्बाद कर देंगे जीने इसमें। पूरे भारत में मेरे को तो लगता किसी को नहीं छोड़ेंगे, सिर्फ बीजेपी के खिलाफ सिवाय किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। सबको मौत के घाट उतार देंगे। हर कोई आज संक्रमित हो रहा है, हर कोई बीमार हो रहा है, हर कोई मर रहा है। इनको कुछ भी नहीं है, इनको सब चुनाव पर ही है, सिर्फ सत्ता सत्ता सत्ता, सिर्फ सत्ता। यहाँ तक चाहे ईवीएम से, चाहे कानून में संशोधन करके, कैसे भी हर हालत में सत्ता या पैसे से सत्ता, कुछ भी हो जाए, कितना भी कुछ भी हो जाए, कितने लोग मर जाएं, इनको कुछ लेना देना नहीं। जय हिंद, जय भारत। साथियों, इस वीडियो को बढ़ाने के लिए आपको इस वीडियो को बढ़ाने के लिए शेयर करें और कमेंट करें, लाइक करें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ताकि लोग जागरूक हो सकें। और RK News 24 को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट। जय हिंद, जय भारत।